ये कहानी है रुद्रपुरी गांव की। ये गांव अपनी साफ सफाई, शुद्ध वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ हरियाली थी और ईमानदारी का बोलबाला था। लेकिन इस सीधे साधे गांव पर लालच का एक काला साया मंडरा रहा था, और वो साया था गांव का धोबी बलदेव। बलदेव का पुश्तैनी काम कपड़ों को धोना था, जिसे वो अपने घर की जमीन से कुछ दूरी पर नदी किनारे करता था। उसके पास 2 खच्चर थे जो उसका सारा बोझ उठाते थे। एक था नीरव, जो स्वभाव से शांत, बहुत मेहनती और बलशाली था, और दूसरा था विनोद, जो कामचोर, आलसी और हमेशा बहाने बनाने में माहिर था। बलदेव खुद भी आलसी था और हमेशा कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाने की जुगत में रहता था। इसलिए वो अपनी सारी थकान और बोझ हमेशा सीधे साधे नीरव पर लाद देता था। ये अन्याय नीरव की सहनशीलता के कारण बलदेव की रोजमर्रा की आदत बन गया था। अरे बलदेव, कम से कम आज तो थोड़ी दया करो। देखो, नीरव की पीठ पर तुमने 3 गट्ठर लाद दिए हैं और ये विनोद खाली खड़ा मूंछें हिला रहा है। आज मुखिया के घर का बड़ा ऑर्डर है, फिर भी सारा बोझ एक ही पर। अरे क्या करूं मंजरी, विनोद सुबह से ही ड्रामा कर रहा है। कल रात शायद ज्यादा घास खाली होगी, और वैसे भी नीरव मेरा सबसे मजबूत खच्चर है। उसे जरा सा ज्यादा काम मिल जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। तू अपना काम कर, मुझे बहस पसंद नहीं है। बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम नीरव की जान ले लोगे इस तरह से। देखो, नीरव चुपचाप खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं कि वो कितना थक चुका है। ये विनोद का बहाना है, तुम उसके आलस को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मंजरी, तू अपने घर का काम कर और मुझे मेरा धंधा चलाने दे। नीरव मेरा गुलाम है और वो मेरा हुक्म मानेगा। ये मुखिया गोविंद के बेटे की शादी का बड़ा ऑर्डर है। नीरव मजबूत है, भरोसेमंद है। नीरव ही हमारे सारे सपने पूरे करेगा। बलदेव की आंखों में पैसे की चमक थी, और उस चमक के आगे उसे नीरव का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नीरव पर भारी से भारी कपड़ों का गट्ठर लाद दिया। विनोद, जो स्वस्थ था, खुशी खुशी सूखी घास चर रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी धूर्तता और संतोष था। देख नीरव, इसे कहते हैं किस्मत। ये खाली खड़ा खड़ा घास खा रहा है और हम काम कर रहे हैं। तुझे भी जरा अक्ल इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। पर नहीं, तू तो सीधा है। चल जल्दी चल। ओ बलदेव, जरा रुकना। मुखिया जी ने कुछ और कपड़े भेजे हैं, बोले ये सबसे जरूरी हैं, इन्हें भी ले जा। ये तो छोटा सा भार है, विनोद पर डाल दो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, उसे भी थोड़ा काम करना चाहिए। अरे ये फिर क्या नौटंकी है। उठ, तुझे चलना होगा। अबे उठना। विनोद धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही शैतानी चाल चल रही थी। जैसे ही ढलान तेज हुई, विनोद ने अचानक जोर से एक पैर पटका और खुद को जोर से हिलाया। गट्ठर फिसला और रोल होते हुए तेज धार वाली नदी में जा गिरा। अरे नहीं, मेरे कपड़े, मुखिया जी के सबसे कीमती कपड़े। तूने क्या किया विनोद? ये तूने क्या कर दिया? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। ये जानबूझकर किया तूने। तू चाहता था कि मैं बर्बाद हो जाऊं। बलदेव, शांत हो जाओ। नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है। अब हम मुखिया जी को क्या जवाब देंगे? जवाब मैं दूंगा। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैं इसे दिखाऊंगा कि काम से जी चुराना क्या होता है। जो कपड़े बच गए हैं उन्हें भी नीरव से उतारकर इस पर लाद दो। इस पर, मैं कह रहा हूं, लाद दो सारा बोझ। आज मैं इसे दिखाऊंगा कि काम से जी चुराना क्या होता है। ये मेरे सारे पैसे डुबोकर मजे करेगा? नहीं, इसे सजा मिलेगी। बलदेव ने तुरंत नीरव पर लदा हुआ भारी गट्ठर भी विनोद पर डाल दिया। अत्यधिक वजन से विनोद तुरंत हाँफने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। बलदेव ने एक बड़ा डंडा उठाया और विनोद को हाँकना शुरू किया। चल, जोर लगा, तुझे काम करना होगा। तूने मेरी बर्बादी की है, अब भुगत। पूरे दिन के काम और अचानक पड़े दुगने बोझ ने विनोद को पूरी तरह से तोड़ दिया। शाम होते होते विनोद ने अचानक एक दर्द भरी चीख मारी, अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा। अत्यधिक थकान और क्रूर व्यवहार के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अरे, ये क्या हुआ? बलदेव, मुझे लगता है ये मर गया। बलदेव मर गया? वो मर गया? ये उसी आलसी खच्चर की आखिरी चाल थी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। सब इसी की वजह से हुआ है। सब इसी मनहूस की वजह से हुआ है। मेरी बर्बादी का कारण यही है।
हम मुखिया जी को कहेंगे कि विनोद पागल हो गया था और भागते समय उसने कपड़े नदी में गिरा दिए। और हाँ, ये जो दूसरा खच्चर है ना नीरव, अब सारा काम इस पर पड़ेगा। इसे 2 गुना काम करना होगा। यही अब मेरी सारी कमाई करवाएगा। उठ, तुझे काम करना होगा। तू अब अकेला है, इसलिए तुझे 2 गुना मेहनत करनी होगी। मुखिया का जुर्माना चुकाना है और कर्ज उतारना है। बलदेव, तुम ये क्या कर रहे हो? नीरव पहले ही थका हुआ है, उस पर ज्यादा बोझ मत डालो। अगर इसे कुछ हो गया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास फिर कोई सहारा नहीं बचेगा। तो क्या करूं? रोता रहूं? वो आलसी विनोद मर गया और अब ये नीरव भी आराम करेगा? नहीं, इसे काम करना होगा। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। बलदेव ने आने वाले दिनों में नीरव पर 3 गुना बोझ लादा। खुद मदद करने के बजाय सिर्फ नीरव को हाँकता रहा। 1 सप्ताह तक नीरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा। एक सुबह जब बलदेव उसे उठाने गया तो नीरव दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। वो उठने की स्थिति में नहीं था। बलदेव, देखो, मैं कह रही थी ना, नीरव ये बिल्कुल हिल नहीं रहा। ये अब काम के लायक नहीं रहा। तुमने दोनों खच्चरों को मार डाला अपने हाथों से। अब क्या करोगे? हमारा धंधा अब सचमुच खत्म हो गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरे खच्चर, मेरी कमाई, अब मैं क्या करूंगा? धोबी का धंधा बिना खच्चर के कैसे चलेगा? हम ऐसे ही मर जाएंगे। खच्चरों के चले जाने से बलदेव का कपड़े धोने का धंधा पूरी तरह ठप हो गया। गांव के लोग जो पहले ही मुखिया वाले हादसे और बलदेव के क्रूर स्वभाव से नाराज थे, अब उसे पूरी तरह बहिष्कार कर चुके थे। कोई उसे काम नहीं देता था, कोई उससे बात नहीं करता था। बलदेव और मंजरी पर भारी कर्ज था और आय का कोई जरिया नहीं था। कुछ ही हफ्तों में वे घोर गरीबी में डूब गए। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था और उनके बच्चे भूख से बेहाल थे। माँ, आज कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पेट में आग जल रही है। पापा, रोटी दे दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। मंजरी, क्या करें? मेरे पास एक पैसा नहीं बचा है, कोई मदद नहीं कर रहा। बच्चों की रोती हुई आवाजों और अपनी लाचारी देखकर बलदेव पूरी तरह टूट चुका था। तभी मंजरी के दिमाग में लालच और निराशा की एक भयानक योजना आई। वो जानती थी कि बलदेव का लालच उसकी नैतिकता से ज्यादा मजबूत है। सुनो बलदेव, हमारे पास एक रास्ता है। ये नीरव, ये अब सिर्फ एक बोझ है। इसका इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये काम भी नहीं कर सकता। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये मर जाएगा। तो मैं क्या करूं मंजरी? क्या इसे गांव से बाहर ले जाकर छोड़ आऊं? कम से कम इससे थोड़ी शांति मिलेगी। नहीं, इसे छोड़ो मत। सोचो, हमारा धोबी का धंधा तो खत्म हो गया, लेकिन हमें नया धंधा शुरू करना होगा। हमें बस एक बार इतनी कमाई चाहिए कि हम गांव में सबसे बड़े व्यापारी बन जाएं। नया धंधा? किस चीज का? हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, जमीन भी गिरवी रखी है। तुम अपने कपड़े धोने के हुनर का इस्तेमाल करो। तुम जानते हो कि कपड़ों से दाग कैसे हटाए जाते हैं और कैसे चमकदार बनाया जाता है। हम बाजार से सबसे घटिया और सस्ते केमिकल खरीदेंगे। उन्हें मिलाकर हम सबसे बेहतरीन नया डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे। घटिया केमिकल? मंजरी, वो तो लोगों के कपड़े खराब कर देगा। ये तो धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी नहीं, व्यापार। हम इसे बलदेव का चमत्कार नाम देंगे। हम इसे बाजार में बिक रहे सबसे अच्छे डिटर्जेंट के दाम पर बेचेंगे। हम कहेंगे कि ये पहाड़ी जड़ी बूटियों से बना है। हम एक बार में इतना पैसा कमाएंगे कि हम कर्ज चुकाएंगे और गांव में एक आलीशान दुकान खोलेंगे। हमें बस एक बार इस धोखाधड़ी को करना होगा बलदेव। लेकिन लोगों को जब पता चलेगा कि ये नकली है? पता नहीं चलेगा। तुम जानते हो, रुद्रपुरी के लोग भोले हैं। एक बार जब वे इसका इस्तेमाल करेंगे और उन्हें लगेगा कि उनके पैसे बच रहे हैं, तो वे लत लगा लेंगे। हमें बस नीरव को बेचना होगा। नीरव को बेचना? लेकिन वह तो बीमार है, उसे कौन खरीदेगा? हम नीरव को नहीं बेचेंगे, हम उसे मारेंगे। क्या क्या कह रही हो तुम? नीरव को मारेंगे? वह मेरा खच्चर है। सुनो, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? नीरव मर चुका है, वो अब किसी काम का नहीं। लेकिन उसकी लाश, हम कहेंगे कि हम उसे एक बड़े कसाई को बेचेंगे, जो शहर में बड़े कारखानों को जानवरों की चर्बी और चमड़ा बेचता है। कसाई हमें मोटी रकम देगा,
क्योंकि ये खच्चर अभी अभी मरा है, चमड़ा अच्छा है। उस पैसे से हम मिलावटी डिटर्जेंट बनाने के लिए केमिकल और पैकेट खरीदेंगे। हमें बस एक बार ये पाप करना होगा बलदेव, लेकिन इसकी कीमत हमारे बच्चों का पेट भर सकती है। बच्चों की रोती हुई आवाजों और मंजरी के लालच भरे तर्कों ने बलदेव की बची खुची नैतिकता को मार डाला। उसने अपनी बेटी की भूख देखी और फिर नीरव की ओर देखा। लालच जीत गया। उस रात बलदेव ने मजबूरी और लालच के वश में आकर अपने अंतिम साथी और सबसे मेहनती खच्चर नीरव को मार डाला और अगले दिन उसे एक शहर के व्यापारी को बेच दिया, ये कहकर कि ये खच्चर जंगल में मिला था। उसे पहली बार में ही इतनी बड़ी रकम मिली कि उसकी आंखें फटी रह गईं। बलदेव अब धोबी नहीं बल्कि मिलावटी माल बेचने वाला धोखेबाज बन चुका था। नीरव को बेचकर मिली मोटी रकम ने बलदेव और मंजरी के लालच को नई दिशा दी। उन्हें अब ईमानदारी का काम, मेहनत और पसीना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उन्होंने तय किया कि वे खच्चरों का काम छोड़कर अब सीधे सीधे धोखे और मुनाफे का व्यापार करेंगे। बलदेव ने शहर जाकर सबसे सस्ते, सबसे घटिया रासायनिक पाउडर और रंगों का स्टॉक खरीदा। मंजरी ने कपड़ों के पुराने बोरों को काटकर बलदेव का चमत्कार नाम के नकली डिटर्जेंट पाउडर के आकर्षक पैकेट बनाए। कुछ ही दिनों में रुद्रपुरी गांव के मुख्य चौराहे पर एक नई चमचमाती दुकान खुल गई। मंजरी, देखो, अब हम धोबी नहीं व्यापारी हैं। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। ये सब उसी नीरव की बलि का कमाल है। सही कह रहे हो, इतनी जल्दी इतना पैसा। अब हमें कर्ज चुकाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ये जादू का पाउडर बेचना है। बलदेव ने गांव में जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। उसने एक सेल्समैन की तरह हर किसान और गृहिणी को अपने चमत्कारी पाउडर पर विश्वास दिलाया। ओ गांव वालों, आइए देखिए, ये है बलदेव का चमत्कार। ये डिटर्जेंट नहीं है, ये हिमालय की जड़ी बूटियों और रुद्रपुरी की शुद्धता से बना एक ऐसा पाउडर है जो आपके कपड़े एक ही धुलाई में नए जैसा बना देगा। अरे बलदेव, तुम तो धोबी थे, ये अचानक डिटर्जेंट का काम, और ये चमत्कार क्या है? हमें तो शहर वाले महंगे पाउडर पर ही भरोसा है। वही तो गलती है। मैं धोबी था, इसीलिए जानता हूँ कि कपड़े कैसे धोते हैं। ये फॉर्मूला मुझे मेरे पुरखों से मिला है। ये पाउडर शहर के पाउडर से आधा सस्ता है और सफाई 2 गुनी करता है। ये आपके पैसे बचाएगा और आपके कपड़े बचाएगा। इसे खाकर मेरा मतलब इसे इस्तेमाल करके देखिए। इतना सस्ता और हिमालय की जड़ी बूटियां? हाँ, एक पैकेट दे दो। अगर ये सचमुच काम करता है तो मेरे बहुत पैसे बचेंगे। लालच और बचत की उम्मीद ने गांव वालों को बलदेव की दुकान पर खींच लिया। बलदेव ने बड़ी चतुराई से सस्ते केमिकल और खराब गुणवत्ता वाले पाउडर को ऐसे आकर्षक पैकेटों में भरा कि किसी को शक ही नहीं हुआ। जल्द ही बलदेव का चमत्कार रुद्रपुरी का सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद बन गया। बलदेव गरीब धोबी से अमीर व्यापारी बन गया। उसने गांव के बीचों बीच एक आलीशान कोठी बनवानी शुरू कर दी। बलदेव, देखो, आज हमने पिछली बार से भी ज्यादा कमाई की। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये नकली माल बेचना कितना आसान है। हाँ मंजरी, मैंने कहा था ना, ईमानदारी से सिर्फ गरीबी मिलती है। हमें बस लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि हम उनकी बचत करवा रहे हैं और उन्होंने हम पर भरोसा कर लिया। अब मैं अपने पुराने कर्जदारों पर रौब झाड़ूंगा। बलदेव का लालच यहीं नहीं रुका। वो जानता था कि ये डिटर्जेंट पाउडर लोगों के कपड़ों को धीरे धीरे खराब कर देगा, जिससे उसका राज खुल सकता है। इसलिए उसने एक और धोखे का सहारा लिया। सुनो, हमें एक और धंधा शुरू करना होगा ताकि जब ये डिटर्जेंट काम करना बंद कर दे तो लोग मुझ पर शक ना करें। हम दूध का धंधा शुरू करेंगे। दूध? गाय भैंस कहाँ है हमारे पास? अरे, हमें गाय भैंस में ही चाहिए। हम शहर से दूध में मिलाने वाला पाउडर और पानी खरीदेंगे। उसमें भी थोड़ा मिलावट करके हम गांव वालों को 2 गुने दामों में बेचेंगे। लोग कहेंगे बलदेव का चमत्कार डिटर्जेंट तो खराब है, लेकिन उसका दूध शुद्ध है। इस तरह से मेरी साख बची रहेगी। बलदेव का साम्राज्य अब दोहरे धोखे पर टिका था। एक तरफ नकली डिटर्जेंट और दूसरी तरफ मिलावटी दूध। उसके पुराने कर्जदार और गांव के किसान अब उसकी दुकान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, ये सोचकर कि बलदेव की तरक्की किसी चमत्कार से कम नहीं है।
रुद्रपुरी में लालच का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और बलदेव इस अंधेरे का राजा बन चुका था। लेकिन हर पाप की एक कीमत होती है और वो कीमत अब रुद्रपुरी के लोगों को चुकानी थी। बलदेव का साम्राज्य अब चरम पर था। गांव के चौराहे पर उसकी आलीशान दुकान थी और उसकी नई बन रही कोठी आसमान को छूने लगी थी। वो जानता था कि उसका चमत्कार पाउडर केवल घटिया केमिकल का मिश्रण है, लेकिन उसे इस बात का घमंड था कि उसने अपनी चालाकी से भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना दिया था। बलदेव का चमत्कार डिटर्जेंट और उसका मिलावटी दूध रुद्रपुरी की हर रसोई का हिस्सा बन चुके थे। देखो मंजरी, ये लोग कितने बेवकूफ हैं। मैं इन्हें घटिया पाउडर देता हूँ और ये कहते हैं वाह बलदेव, आपका तो हर काम ही शुद्ध है। हाँ बलदेव, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। कल शामू धोबी आया था, वो कह रहा था कि उसके सारे कपड़े गल गए हैं। वो तुम्हारे पाउडर से धो रहा था। कपड़े गल गए तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना, ये पहाड़ी जड़ी बूटियों का पाउडर है, ज्यादा इस्तेमाल करने से यही होगा। उसे जाकर कहो कि वो अपने कपड़े कम धोए और अगर ज्यादा बहस करे तो उसे 1 गिलास शुद्ध दूध पिला देना, वो शांत हो जाएगा। बलदेव की चालाकी काम कर रही थी। जब लोग डिटर्जेंट से परेशान होते तो वो उन्हें मिलावटी दूध पिलाकर शांत कर देता, जिससे उन्हें लगता कि बलदेव कम से कम एक काम तो ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन जल्द ही इस दोहरी धोखे के भयानक परिणाम रुद्रपुरी के सामाजिक ताने बाने पर दिखने लगे। मेरा सारा नुकसान हो गया। बलदेव के घटिया पाउडर से मेरे खेत में लगाए जाने वाले कपड़े के बीज वाले सारे बोरे सड़ गए। मैं बर्बाद हो गया। मेरे सारे कपड़े फट गए। मुझे अब काम के लिए नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। वो बलदेव हमें दोनों तरफ से लूट रहा है। लेकिन सिर्फ कपड़ों का नुकसान नहीं हो रहा था। बलदेव के नकली उत्पाद गांव वालों के दिमाग पर भी बुरा असर डाल रहे थे। डिटर्जेंट के घातक केमिकल और मिलावटी दूध ने मिलकर लोगों के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। बलदेव, अब ये मजाक नहीं रहा। सुरेश बढ़ई आज सुबह से अपने औजारों को लेकर गांव के बाहर खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि औजार उससे बात कर रहे हैं और उसे काम करने से मना कर रहे हैं। वो तो शायद ज्यादा काम से थक गया होगा। थका नहीं है, वो पागल हो रहा है। और सिर्फ सुरेश नहीं, कल रामू किसान अपनी बकरी को अपने गुरु बताकर उसकी पूजा कर रहा था। गांव में लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, अपनी चीजों को तोड़ रहे हैं। कहीं ये तुम्हारे जहर का असर तो नहीं? चुप हो जा, ये सब बकवास है। गांव वाले अंधविश्वासी हैं, उन्हें कोई भूत लग गया होगा। हमारे धंधे को इससे कोई खतरा नहीं है। बलदेव के लालच ने पूरे गांव को दिमागी और आर्थिक पतन के कगार पर ला खड़ा किया था। सबसे भयानक घटना तब हुई जब ये जहर गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति मुखिया गोविंद के घर तक पहुंच गया। मुखिया की पत्नी भी बलदेव के डिटर्जेंट और दूध की ग्राहक बन चुकी थी। अरे, ये पानी मुझसे बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं गांव की रानी हूँ, मुझे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। मैं उड़ने वाली हूँ। बलदेव का चमत्कार पाउडर मुझे आकाश की शक्ति देता है। मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्या हुआ रानी? तुम क्या कह रही हो? कपड़े धो रही हो और रानी की बात कहाँ से आ गई? मैं उड़ने वाली हूँ। बलदेव का चमत्कार पाउडर मुझे आकाश की शक्ति देता है। मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ। मुखिया गोविंद ने अपनी पत्नी को मुश्किल से पकड़ा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि मुखिया की पत्नी भी बलदेव के उत्पादों के इस्तेमाल के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। गांव का मुखिया जो बलदेव पर जुर्माना लगाकर उसे सबक सिखाना चाहता था, अब खुद अपने घर में बर्बादी देख रहा था। ये क्या हो रहा है? ये बलदेव धोबी क्या बेच रहा है? पहले लोगों के कपड़े और खेत खराब हुए, अब लोग पागल हो रहे हैं। मेरा घर बर्बाद हो गया। ये सब अचानक हुआ है। जी मुखिया जी, मैंने पड़ोस के गांव से पता लगाया था। बलदेव की तरक्की चमत्कार नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। वह शहर से घटिया सस्ते केमिकल और पाउडर लाता है और कहता है कि वह हिमालय से आया है। मुझे इसका सबूत चाहिए। इस आदमी के लालच ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। जाओ पता लगाओ कि उसने इतनी जल्दी इतना पैसा कहां से कमाया, और अगर ये साबित हो गया कि ये सब बलदेव के धोखे का नतीजा है तो उसे रुद्रपुरी का सबसे भयानक सबक मिलेगा।
मुखिया गोविंद अब जानता था कि बलदेव का अमीर बनना गांव के पागलपन से जुड़ा हुआ है। उसका लालच अब उसके झूठ का पर्दाफाश करने वाला था और बलदेव का पतन अब नजदीक था। रुद्रपुरी गांव अब पूरी तरह से अराजकता में डूब चुका था। एक तरफ बलदेव अपनी आलीशान कोठी के निर्माण में व्यस्त था, दूसरी तरफ गांव के लोग मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे थे। मुखिया गोविंद का दिल गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसकी अपनी पत्नी भी बलदेव के जहर का शिकार हो चुकी थी। मुखिया जानता था कि बलदेव का अमीर बनना और गांव का पागलपन किसी भी तरह से चमत्कार नहीं बल्कि एक साजिश है। मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि बलदेव के धंधे की जड़ तक जाओ। ये चमत्कार नहीं, शैतान का काम है। मुझे पता लगाना है कि वो इतना घटिया माल और इतना मिलावटी दूध बनाने के लिए पैसा कहां से लाता है और ये सब शुरू कहां से हुआ। मुखिया जी, मैं पड़ोस के गांव जसवंतपुर गया था। वहां मैंने गांव के कई बूढ़े धोबियों से बात की। उन्होंने बताया कि बलदेव के पास पहले सिर्फ 2 खच्चर थे, एक नीरव और एक विनोद। दोनों ही अचानक गायब हो गए थे। खच्चर गायब हुए और वो रातों रात व्यापारी बन गया। ये सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन खच्चरों से डिटर्जेंट का क्या लेना देना? मुखिया जी, मैंने जसवंतपुर के एक व्यापारी से बात की जो जानवरों के अवशेषों का व्यापार करता है। उस व्यापारी ने बताया कि कुछ समय पहले बलदेव उसके पास आया था। बलदेव ने उसे एक बीमार मृत खच्चर बेचा था। बलदेव ने झूठ बोला था कि खच्चर जंगल में मिला। व्यापारी ने उस मृत खच्चर को बड़ी रकम देकर खरीदा था क्योंकि उसका चमड़ा और चर्बी रासायनिक कारखानों में बिकती है। बीमार खच्चर जिसे बेचकर उसने पैसा कमाया और फिर उसी पैसे से उसने घटिया केमिकल और मिलावटी दूध बनाना शुरू किया। ये आदमी अपने पापों की नींव एक मरे हुए जानवर के धोखे पर रख रहा है। लेकिन मुखिया जी, वह खच्चर तो मर चुका था। उसका पैसा तो बलदेव को मिला, लेकिन इससे गांव वालों का पागलपन कैसे जुड़ा? मुखिया जी, यह पागलपन सीधे तौर पर बलदेव के धोखे से जुड़ा है। बलदेव ने नीरव को मार डाला, लेकिन उससे पहले उसने अपने आलस के कारण विनोद पर अत्याचार किया, जिससे विनोद मर गया और कपड़े नदी में घिर गए। उस नुकसान को छिपाने के लिए उसने नीरव को मार डाला। उसके बाद उसे लगा कि धोखा ही सबसे बड़ा धंधा है। उसने नीरव को बेचकर मिले पैसे से जहरीले केमिकल खरीदे और हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। गांव के लोगों का दिमागी संतुलन इसलिए बिगड़ा क्योंकि वह घातक केमिकल उनके कपड़ों से रिसकर उनके शरीर में जा रहा था और साथ ही मिलावटी दूध उनके पाचन तंत्र को खरवक कर रहा था। बस मुझे सब समझ आ गया। बलदेव ने मेहनती खच्चरों को मारकर और उनके धोखे से मिले पैसों से ऐसा जहर बेचा जिसने हमारे गांव को पागल कर दिया, और मेरी पत्नी वो भी उसी का शिकार हुई। ये धोखाधड़ी और लालच की सबसे क्रूर कहानी है। मुखिया गोविंद ने तुरंत सारे रुद्रपुरी गांव को चौराहे पर इकट्ठा करने का आदेश दिया। बलदेव को उसकी दुकान से पकड़ कर लाओ और उसके मिलावटी डिटर्जेंट के सारे पैकेट और दूध के बर्तन भी। आज सबके सामने इस धोखेबाज का पर्दाफाश होगा। कुछ ही देर में बलदेव को उसकी नई दुकान से पकड़कर लाया गया। बलदेव अभी भी घमंड में था। उसे लगा कि मुखिया केवल जुर्माना लगाएगा। जब उसने गांव वालों की पागल भीड़ देखी तो वो थोड़ा सहम गया। मुखिया जी, ये सब क्या लगा रखा है? आप मुझे सबके सामने बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं बलदेव का चमत्कार बेचता हूँ जो आपके गांव को आगे बढ़ा रहा है। चमत्कार? तुम इस गांव पर किए गए अपने पाप को चमत्कार कहते हो? गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आदमी बलदेव जो खुद को व्यापारी कहता है, ये एक धोखेबाज है। मुखिया ने बलदेव के घमंड को चूर चूर करते हुए सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपने खच्चरों पर अत्याचार किया, कैसे उसने उन्हें मारकर मिले पैसों से जहरीले केमिकल खरीदे और कैसे उसने चमत्कार के नाम पर घटिया माल बेचकर पूरे गांव को दिमागी और आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। ये कोई पहाड़ी जड़ी बूटी नहीं है, ये जहर है जो बलदेव के लालच और मरे हुए खच्चर के धोखे से बना है। इस जहर ने तुम्हारे कपड़े गलाए, तुम्हारी बचत बर्बाद की, और हाँ, इसने मेरे गांव के कई लोगों को पागल बना दिया है, मेरी पत्नी को भी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्तब्धता भयानक गुस्से में बदल गई। हाँ, ये धोखेबाज है, इसने हमें लूट लिया। हाँ, गांव वासियों, मुखिया जी सही कह रहे हैं। मेरे बेटे की दिमागी हालत भी इसी की वजह से बिगड़ी है। इसे मार डालो। गुस्सैल भीड़ बलदेव की ओर भागी। बलदेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने बलदेव की दुकान तोड़ दी,
उसके नकली माल को सड़क पर फेंककर और बलदेव को बुरी तरह पीटा। बलदेव का घमंड चूर चूर हो चुका था। वो चिल्ला रहा था लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो, मैं ये सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। पैसा? तुम्हारा पैसा हमें वापस नहीं चाहिए। तुमने हमारे कपड़े, हमारी मेहनत और हमारे अपनों की अक्ल छीन ली। मेरा भाई जो तुम्हारे जहर की वजह से पागल हो गया है, वो पैसे से वापस ठीक नहीं होगा, तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया गोविंद ने आखिरकार भीड़ को शांत कराया। बलदेव को पंचायत के सामने लाया गया। पंचायत का मुखिया होने के नाते गोविंद ने अपना निर्णय सुनाने से पहले बलदेव को आखिरी मौका दिया। बलदेव, तुमने अपने लालच के कारण अपने मेहनती खच्चरों को मारा, उन पर अत्याचार किया। तुमने उस धोखे से मिले पैसे से ऐसा जहर बेचा जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा पाप यह है कि तुम्हारे धोखे के कारण गांव के कई बेगुनाह लोग पागल हो गए हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं कर्ज चुका दूंगा, मैं फिर से धोबी बन जाऊंगा, मुझे मत मारो। तुम्हारे पाप का हिसाब पैसे से नहीं हो सकता बलदेव। तुम्हारा लालच तुम्हें ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन अब तुम्हारे कर्म तुम्हें सबसे निचले पायदान पर पटकेंगे। पंचायत का फैसला ये है। पूरा गांव चुप्पी साधकर मुखिया के फैसले का इंतजार कर रहा था। रुद्रपुरी गांव के पास एक मानसिक चिकित्सालय है, जहां उन लोगों को रखा गया है जो तुम्हारी धोखाधड़ी के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। तुम्हारी सजा यह है कि तुम आज से उसी चिकित्सालय में रहोगे। नहीं, पागल खाना, मुझे उन पागलों के साथ मत भेजो। मैं ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल नहीं हो बलदेव, लेकिन तुम उनके दुख का कारण हो। तुम वहां रहोगे ताकि तुम्हें हर दिन ये याद रहे कि लालच और धोखे का क्या परिणाम होता है। तुम उन बेगुनाह लोगों की सेवा करोगे जिन्हें तुमने बर्बाद किया है, जब तक गांव वाले तुम्हें माफ नहीं कर देते। ये तुम्हारा प्रायश्चित है। बलदेव को तुरंत मुखिया के दरबानों ने पकड़ा और गांव के बाहर स्थित उस मानसिक चिकित्सालय की ओर ले गए। बलदेव, जो एक दिन पहले तक गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब उसी जगह जा रहा था जहां उसी के फैलाए जहर के शिकार लोग थे। बलदेव का लालच उसे ऊंचाइयों से उठाकर सबसे निचले पायदान पर पटक चुका था। उसकी दौलत चली गई, उसकी इज्जत चली गई और उसे उन्हीं लोगों के बीच रहने की सजा मिली जिन्हें उसने पागल बनाया था। ये कहानी रुद्रपुरी गांव में हमेशा याद रखी गई, एक सबक के तौर पर कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है और कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है।